I was confused. Is it like showing 80-90s or is it 2025? ये बेसिकली 2025 की स्टोरी होगी एक ऐसी औरत की जिसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कि टॉक्सिक है या फाइनेंशियली तौर पर उसको ब्लैकमेल करता है या So ये बाप इधर कौन है? कहाँ पे बाप है? ये भाई है इसका? Like, oh, okay, ये बाप है. So एग्जैक्टली हाँ। that is not sitting well with me. क्या ये कहानी उमैरा अहमद ने खुद लिखी है या अपनी सुपरविजन में लिखवाई है, क्योंकि फर्क तो बहरहाल पड़ ही जाता है, एक राइटर खुद लिखे या उनके स्टूडेंट्स लिखें। तो दैट्स बेसिकली इट। अगेन इस पे उमैरा अहमद का नाम है तो वही काफ़ी है। मेरा आपसे सवाल है, जो कफील है ये उमैर अहमद ने लिखा है, बहुत सीजन हाँ जी। राइटर है राइट? ये अ, अभी का है, 2025 का दिखा रहे हैं या पीछे दिखा रहे हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी क्योंकि गुड मुझे क्वेश्चन। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या मुझे कह रही थी? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, सनम सईद जो कैरेक्टर कर रही हैं, उनके जो कपड़े हैं, बीइंग अ वुमन में कह सकती हूँ, वो थोड़े आउटडेटेड हैं। लाइक अब मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में हाफ स्लीव्स हम्म और फिटेड शलवार से कोई पहनता है। ऊपर से उनके फादर की जो गाड़ी है वो मुझे 70s 80s की लग रही है, वो मुझे, हम्म और वो कोई बहुत गरीब तो नहीं दिखाया है उन्होंने, उनको एक अपर हम्म मिडिल क्लास हम्म दिखाया है। घर की हम्म सेटिंग इज प्रीटी आउटडेटेड, लग हम्म रहा है राइट? और इवन द शादी, द द सेहरा और वो जो दूल्हे का हुलिया, तो मुझे मुझे मैं थोड़ा, आई वाज कंफ्यूज, इज इट लाइक showing 80-90s or is it to 2025? सो इट्स तो मैंने देखा ना मेरा शुरू सवाल है में, मुझे आपसे। भी हाँ हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आपने आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मुझे भी शुरू के एक कुछ लम्हों में समझ नहीं आ रहा था, एंड आई वाज लाइक कि उमैर अहमद ऐसी कहानी कैसे लिख सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें 2025 में होती नहीं है। इस तरह होता नहीं है कि आपने अरेंज मैरिज कर ली, इस तरह होता नहीं है कि आपने जामी को मतलब एक को मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि ये वही लड़का है जो मुझे शादी में मिला था। सो जब मैंने इसको फिर मैंने कलाबे में लाना शुरू किया, आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। सो इट्स वेरी सिंपल। जो कफील है वो कहानी है 2025 की, लेकिन जो दिखाया गया वो 2025 का नहीं दिखाया गया, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड सेट किया गया। Cues are her father's car. Cues are her brother, who is definitely going to be a lot more elder when the story moves to the present time. भाई अजीब से एक्टिंग कर रहा था, तो मुझे ये हो रहा था कि इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है। सो फिर वो जैसे जैसे जब मैंने दूसरी किस देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बेसिकली 2025 की स्टोरी होगी एक ऐसी औरत की जिसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कि टॉक्सिक है या फाइनेंशियली तौर पर उसको ब्लैकमेल करता है या जो भी वो गुजर के आई। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज मेसम नकवी कमाल के डायरेक्टर हैं। परवरिश में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, तो वो ये गलती नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि पहले ये पास्ट दिखा रहे हैं, फिर ये जी, प्रेजेंट ये में पास दिखा रहे दिखा रहे हैं। हाँ, ये एक स्टोरी को लेके चल रहा है जिसमें पास दिखाया जा रहा है और फिर ये इवेंचुअली इट्स हैं। गोना लेकिन इवन मूव भाई टू की द जो प्रेजेंट एक्टिंग का नाउ। बात कर रहे हैं, मुझे, आप जो भाई की भी जो एक्टिंग की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी थोड़ी सी ऑफ लग रही। मुझे लगा कि शायद इसको कोई मतलब मे बी स्पेशल और हाँ, समथिंग, मुझे भी बिकॉज ऐसा लगा। एक मुझे भी ऐसा लापरवाह लगा। लड़का होना, एक हाँ खलंडरा होना एक डिफरेंट हाँ। है, लेकिन द वे ही स्पीक्स, उसके आईज एक्सप्रेशन, द वे हिज बॉडी हम्म लैंग्वेज, दैट्स अ लिटिल ऑफ दैट्स अ राइट? लिटिल ऑफ, एंड इट हैपेंस व्हेन यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरी एज अगर 40 साल की हो गई है, तो मेरी एज में ना एक खास तरह का ठहराव आ जाएगा, बातचीत करने में ठहराव आ जाएगा, मैं बातचीत तेज तेज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि यार तुम 18 साल या 16 साल की उम्र के लड़के का रोल करो, तो मैं क्लीन शेव हो जाऊंगा, बट इट वुड शो। मैं मेकअप जितना भी कर लूँ मेरे मैनरिज्म से, तो उसमें होता ही है कि जब आप किसी खलंडरे लड़के का रोल कर रहे होते हैं तो फिर आप इधर उधर देखते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी आंखें नहीं टिकती एक जगह पर। तो बट आई एम प्रिटी श्योर इट्स ओनली गोइंग टू बी फॉर अ ब्रीफ मोमेंट। ये 2 या 3 या 4 किस्तों के बाद ही इज गोइंग टू बी हाँ, कि तब समवन हु इज एल्डर। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सेल फोन्स भी नहीं है, तो आई एम हाँ, एज्यूमिंग कि सेल फोन ये में नहीं। पुराना जमाना ही है। हाँ, और क्योंकि वो उसमें, और खास बिल्कुल तौर पे सही वो पकड़ रहे हैं। रुमाल में जो मैसेज लिखता है, और वो जो रुमाल में लिखता है, और वो जो, आप सही कह रहे हैं, मीसे नकवी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते इवन ड्रेसिंग में। आप वो हाँ। जो रुमाल पे लिखता है, और आप सही कह रहे हैं, वो टेंट वाज वेरी ओल्ड, और द होल जो पूरा ड्रामे का जो माहौल है इस वक्त वो काफी पुराना है, तो मे बी वो हम्म उसको दिखा रहे हो कि आगे प्रेजेंट में जाके बेहतर हो जाएगा। दिखाना चाहिए, वरना मुझे लगता है बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आज की ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी अदरवाइज। अभी भी थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रही थी, जैसे कॉलेज में वो लोग लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, क्योंकि
दूंगी। आजकल की बच्चियां तो ऐसे बातें नहीं करते। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हम भी जब कॉलेज में थे तो हम इस तरह की बातें नहीं करते थे कि ख्वाबों का शहजादा घोड़े पे आएगा या गाड़ी पे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही 70s 60s, क्योंकि ऑनेस्टली इवन इन अर्ली 2000 लेट 90s, अर्ली लाइक अर्ली 2000 में हम लोग कॉलेज में थे एंड वी वुडंट टॉक लाइक दैट। तो अभी आई एम लिटिल कि ये कौन सा जमाना है जब ख्वाबों के शहजादे की बातें होती थी। तो बट उमेरा अहमद, बीइंग उमेरा अहमद, आई नो एक बहुत सीजन राइटर है, उनकी राइटिंग में थोड़ा सा हमेशा से एक सॉर्ट ऑफ इस तरह के टचेस होते हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज। बट या मेरा जो इम्प्रेशन है अभी इस ड्रामे से इज गोना पिक अप। थोड़ा सा मुझे काशिफ महमूद बीइंग फादर ऑफ सनम सईद भी अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना ओल्ड तो काशिफ महमूद नहीं है। नहीं है, हाँ। और वो फिर अगेन अगर इस तरह दिखा रहे हैं कि पास्ट में और फिर में जाके सनम सईद का कैरेक्टर, फिर ठीक है, फिर मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज फाइन बिकॉज सनम इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और जितना ग्रिप है उनको स्क्रिप्ट पे, और वो तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो इसको बहुत अच्छा करेंगी। लेकिन काशिफ महमूद और उनके जो सीन्स थे वो लिटिल बिट, एक्चुअली मैंने हाँ, ट्रेलर जच में नहीं पहले रहे थे। देखे बिफोर आई इवन स्टार्टेड वाचिंग इट, एंड आई एम लाइक ये वो कह रहा है जब व्हेन ही सेड कि बाप पीछे हो तो आप कुछ भी, अगर ऐसा है कि बाप इधर कौन है, कहाँ पे बाप है, ये भाई है इसका, तो लाइक वो ओके ये बाप है, सो एग्जैक्टली, दैट हाँ। इज नॉट सिटिंग वेल विद मी, यू नो हम्म। सो बट या आई एम प्रिटी श्योर कि लेकिन दिस इज हाउ अभी इट इज। इट्स इट्स टू हाँ, अर्ली टू इट्स से। हाँ, आई एम प्रिटी श्योर इट इज लाइक दैट। और स्टोरी जो है वो आएगी, पास से चलती हुई आएगी प्रेजेंट टाइम पे। और इसमें सब लोग जो है वो एज करेंगे, भाई भी एज करेगा, सनम सईद भी एज करेंगी। और वो अब वो लड़का जामी नंबर 2, जो कि बहनोई बन के आ गया रिश्ता लेके, जो टीजर में हमने देखा, वो भी एज हाँ हाँ करेगा। हाँ। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। ये मुझे ऐसे ही लगता है। तो आई थिंक इसमें हम्म। डाउरी का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे कि किस तरह ससुराल वाले जो हाँ, हैं वो एग्जैक्टली। लड़कियों से, लड़की वालों से चीजें लेते हैं, क्योंकि नाम कफील है, राइट। तो अगर शादी के बाद भी आई थिंक इस डायरेक्शन में जाएगा कि आपका बाप ही कफील रहता है या आपके हस्बैंड को होना चाहिए। तो आई हम्म। थिंक अभी इसमें भी कुछ लेसन्स हैं जो डेफिनेटली रिवील होंगे और हम्म। अनरेवल होंगे। और ऑब्वियसली इतनी बड़ी कास्ट है, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा प्ले होगा आगे जाके। तो हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर भी जो है वो स्टैब्लिश्ड हैं, हल्की कहानी नहीं लगती। बस एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे कि क्या ये कहानी उमैरा अहमद ने खुद लिखी है या अपनी सुपरविजन में लिखवाई है, क्योंकि फ़र्क तो बहरहाल पड़ ही जाता है, एक राइटर खुद लिखे या उनके स्टूडेंट्स लिखें। तो दैट्स बेसिकली इट। अगेन, इस पे उमैर अहमद का नाम है तो वही काफ़ी है। अभी 2 ही एपिसोड्स आएंगे, बट इट्स शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। एंड आई थिंक सनम सईद का अगर कोई कमबैक ड्रामा होना चाहिए था तो ये होना चाहिए था, क्योंकि ये सनम सईद का ही ड्रामा है, ये और किसी एक्टर का नहीं है। बाकी एक्टर्स इतने इतने वो लीड रोल में नहीं है या इतने स्टैब्लिश नहीं है जितनी सनम सईद है। तो ऑन दैट, हाँ, रेटिंग अगर मैं दूंगा, अभी फिलहाल तो मैं रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि अभी चलने दें, उसको बढ़ने दें थोड़ा इस ड्रामे को, फिर हम इस पे अपनी हाँ, रेटिंग देंगे।